भारत दुनिया को साइंस, आईटी, मैथ, योगा सिखाती है, बट जब वही बात हाइजीन की आती है, बेसिक सिविक सेंस की आ जाती है, तो यही दुनिया हम पे उंगली उठाती है। ये कहाँ पे गड़बड़ है? देखा जाए तो भारत के घर घर में लोग क्लियर और साफ सफाई से रहते हैं, बट वहीं जब पब्लिक प्लेस की बात आ जाए तो वहाँ पे इतनी गंदगी क्यों? हाँ, तो लास्ट वीडियो मैंने डाला था कि किस तरह जो फॉरेन ब्लॉगर होते हैं वो इंडिया को दिखाते हैं, मीन्स यहाँ के सिर्फ गंदी चीज़ों को दिखाते हैं या फिर गंदगी को दिखाते हैं, बट अच्छी चीज़ों को नहीं दिखाते हैं। बट सिर्फ डिफेम करना नहीं जरूरी है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंडिया में सिविक सेंस की कमी है। पब्लिक प्लेस पे या मेट्रो स्टेशन पे या फिर कहीं पे भी चले जाओ, आपको सिविक सेंस की लैक दिखेगी। जब हम इतने अपने घर में इतने क्लीन रखते हैं, घर के चीज़ों को इतने साफ रखते हैं, तो पब्लिक प्लेस में जाते ही हमें क्या हो जाता है? हम पब्लिक प्लेस को अपना घर जैसा क्यों नहीं मानते, या फिर इस प्लेस को अपने घर की तरह क्लीन रखने की कोशिश क्यों नहीं करते? आज हम वीडियो में यही समझने वाले हैं। इंडिया में पब्लिक प्लेस की जगह एकदम जीरो है। हाँ, एकदम जीरो। जहाँ पे रोड बनते ही लोग रोड के सीमेंट तक चुरा लेते हैं। वंदे भारत जैसे एकदम क्लासिक और अच्छे ट्रेन पे पत्थर मार के तोड़ देते हैं, बाथरूम गंदे कर देते हैं। और जब पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या फिर जहाँ पे फ्लाइट या फिर एयरपोर्ट पे जो इतना क्लासिक जगह होता है, वहाँ पे भी लोग डस्टबिन नहीं यूज़ करते, वहाँ पे भी डस्टबिन के बाहर चीज़ें फेंक देते हैं। तो कहाँ पे गड़बड़ है इन चीज़ों में? अब ये सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं रहा है, अब लोग बाहर एब्रॉड जा रहे हैं, इंटरनेट इतना आ चुका है तो लोगों को पता चल रहा है कि घूमने की जगह कहाँ है और कहाँ पे जाना चाहिए। लोगों के पास अच्छे इनकम आ रहे हैं तो लोग बाहर भी घूमने जा रहे हैं, और सेम चीज़ जिस तरह वो इंडिया में बिहेव करते हैं, बाहर जाके भी सेम चीज़ बिहेव कर रहे हैं, और यही इंडिया का नाम खराब कर रहा है। और लोग बाहर के लोग पूछ रहे हैं कि वाई इंडियन हैव जीरो सिविक सेंस, तो इसका जवाबदारी तो हमें ही बनता है ना कि क्यों है। सबसे बड़ा पैराडॉक्स है कि हम अपने घर को मंदिर समझते हैं, बट वहीं जब हम बाहर जाते हैं, गली, रोड, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या फिर कोई टूरिस्ट प्लेस हो, उसे एकदम इग्नोर कर देते हैं। वहाँ पे लगता है कि हमें एक गंदा करने का हक है, कि हम वहाँ पे जाते ही है गंदा करने के लिए, और हम उस तरह कचरा फेंकते हैं। जब कोई पूछता है कि यहाँ पे गंदगी क्यों फेंक रहे हो, तो बोलते हैं ये तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार साफ करेगी ना। मीन्स हम, अगर ये घर आपका है, ये देश आपका है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आपकी है ना। जैसे आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो इस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक इंडिविजुअल पे है ना। सरकार एम्प्लॉय हायर करती है साफ सफाई करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने गंदगी करने का हक दे दिया है। वहाँ पे डस्टबिन होता है, डस्टबिन यूज कर कीजिए। एक शॉकिंग फैक्ट बताओ क्या? अगर आपको लगता है कि आज आपके पास इंटरनेट है, आप पढ़े लिखे हो, एकदम वेल सिविलाइज्ड लोग हो, और पहले के लोग खराब थे, अगर इंडिया की बात करूँ तो पहले जो मौर्य साम्राज्य था या फिर जो भी इरा चल रहा था पहले एशियंट इरा में, वहाँ पे इंडिया को सबसे क्लीन देश माना जाता था, सबसे क्लीन एशियंट माना जाता था, जो आज एकदम अपोजिट हो गया है। आज तो इस तरह हो गया है कि अगर ग्लोबली जाके पूछो कि दुनिया में से किसी एक कंट्री को इरेज करना है तो किस कंट्री को चुनोगे, तो लोग इंडिया चुनते हैं। क्यों? सिर्फ एक वजह से, इंडिया के लोग खराब नहीं है, इंडिया के लोग में सिविक सेंस नहीं है। बस इसके लिए हम किसी को फिजिकली हार्म नहीं कर रहे, बट हमारी सिविक सेंस की वजह से हमारा ये रिस्पेक्ट मिल रहा है आज। जब भी हम इमेजिन करते हैं कि गुटखा खाता हुआ मैन, तो हमें बिहार या यूपी की याद आती है, हाँ, जो कि एक तरह की सच भी है, यहाँ पे खाते हैं। बट एक शॉकिंग फैक्ट बताऊँ क्या, कि बिहार या यूपी 7वें 8वें नंबर पे आते हैं गुटखा खाने में। इससे भी और भी पहले स्टेट आते हैं, जो आपके एक वो बन चुका है ना कि यूपी बिहार वाले सिर्फ गंदगी करते हैं, या फिर ये तो 6ठे 7वें 8वें नंबर पे गुटखा में, और उससे भी ज़्यादा लोग हैं। इस गुटखा के वजह से, जो गुटखा खा के थूकते हैं लोग, और उस गंदगी को साफ करने के लिए रेलवे को 12,000 करोड़ का हर साल, नहीं सॉरी 12,000 नहीं, 1200 करोड़ का जो खर्च बैठता है साफ करने के लिए रेलवेज को, जिससे अगर देखा जाए तो उतने में तो 10-15 ट्रेन, हाँ 10-15 क्लासिक ट्रेन चलाया जा सकता था उस खर्चे में, जो सिर्फ आज थूक को मिटाने के लिए कर रहे हैं, जो गुटखा खा के लोग थूकते हैं। और बात करें कि लॉज की, मीन्स कई देशों में, सिंगापुर हो या जापान हो या नीदरलैंड हो या फिर जो भी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे कचरा फेंकने पे या फिर कचरा फैलाने पे, गंदगी करने पे एक हैवी फाइन मारा जाता है। बट ये फाइन इंडिया में भी है। अगर जहाँ पे भी लिखा हो जिस दीवार पे कि यहाँ पे कचरा करना मना है, स्पेशली वहाँ पे लोग कचरा करते हैं। अगर किसी दीवार पे लिखा है कि यहाँ यूरिन करना मना है, तो स्पेशली लोग वहाँ पे जाके यूरिन करते हैं। और लोग इंडिया में लॉ तोड़ने को एकदम कूल बना दिए हैं। अगर कोई बंदा लॉ तोड़ रहा है तो वो अपने आप को एक अलग हीरो समझता है। पता नहीं ये कौन सा माइंडसेट है। अगर इंडिया को चेंज चाहिए तो कुछ स्ट्रिक्ट लॉ लाने पड़ेंगे। जैसे कोई भी अगर कचरा करता है या फिर कहीं पे पब्लिक प्लेस पे स्प्लिट करता है, तो उसे ऑन द स्पॉट फाइन मारना चाहिए, और पब्लिक टॉयलेट हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि कई जगह पे पब्लिक टॉयलेट तो अवेलेबल रहते हैं, पर लोगों को पब्लिक टॉयलेट यूज़ भी नहीं करने आता इंडिया में। यहाँ ये हद तक दिक्कत है कि कई जगह पे लोग टॉयलेट या फिर कर तो लेते हैं,
बट वहाँ पे फ्लश भी नहीं करते, क्योंकि कई जगह मैं देखा हूँ, पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ कि वहाँ पे फ्लश का सिस्टम रहता है। ऐसा नहीं कि फ्लश का सिस्टम नहीं रहता। रेलवे में भी आप ट्रेवल करोगे तो वहाँ पे फ्लश का सिस्टम होते हुए भी लोग फ्लश नहीं करते। ये कहाँ की वो है। और हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक में मुझे तो लगता है कि सिविक सेंस का एक अलग सब्जेक्ट बना देना चाहिए, हाँ, और उसे एकदम स्ट्रिक्टली और अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों से, हाँ, छोटे बच्चों को ये सिविक सेंस का मतलब समझ में आ जाए और उसे अच्छे से बिहेव करना सिखाया जाए। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, स्कूल लेवल पे नहीं सुधारा जाएगा, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें सुधरेगी। लोगों में अगर एक सिंपल सा माइंडसेट आ जाएगा कि जिस तरह हम अपने घर का प्रोटेक्ट करते हैं, घर को क्लीन रखते हैं, उसी तरह पब्लिक प्लेस को भी अगर इसी तरह समझे, अपना समझे, तो मुझे लगता है 90%, हाँ, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और क्लीननेस और सिविक सेंस आ जाएगा। और चेंज सरकार नहीं लाने वाली, चेंज हमें होना पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि सरकार चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है बट उसे यूज़ करना हमारे हाथ में है। कि सरकार टॉयलेट्स तो बना देगी बट हम क्या कितना यूज़ करते हैं उसका, ये हम पे डिपेंड करता है। कि सरकार हमें ज़बरदस्ती नहीं ले जाके बाथरूम में बैठाने वाली है, ये हमें सीखना पड़ेगा। सरकार हाथ पकड़ के किसी को नहीं सिखाने वाली कि कचरे को कचरे के डब्बे में फेंको, ये हमें सीखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम सरकार को हर चीज़ों पे ब्लेम तो कर देते हैं, बट प्रॉब्लम 50% हमारी तरफ से भी लाई करता है कि हम कैसा बिहेव करते हैं। एंड यही बात थी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए मजे करो और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका ओपिनियन इस पर क्या है सिविक सेंस के ऊपर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।